पहले के जमाने में, आज से 25 साल के पुराने जमाने में चले जाइए तो 25 साल पहले लोग बैल के माध्यम से खेती करते थे। अब जो नए समय में लोग वैज्ञानिक खेती करते हैं, ट्रैक्टर है, उसका जो बाकी सारे उपकरण है उनके माध्यम से खेती करते हैं, तो वो बैल को रखना नहीं चाहते, वो बैल रखते नहीं है। वो जैसे ही 1 साल के बाद गाय उसको अगर चुचकार के और दूध देने से जैसे ही छुटकारा पाती है, उसको सड़कों पर छोड़ देते हैं। और वह एक बहुत बड़ी समस्या है। हम लोग डेवलप कर रहे हैं, हम लोग काम कर रहे हैं उस पर, पशुपालन विभाग उस पर काम कर रहा है। कई उसके लिए वैक्सीन्स हैं, जो अभी चर्चा कर रहे थे बघेल साहब कि जो सेक्स सॉर्टेड सीमेन है उसका उपयोग कर रहे हैं हम लोग, लेकिन सेक्स सीमेन सॉर्टेड सीमेन जो है वो आईवीएफ जब तक नहीं उसके साथ दिया जाएगा 100% वो सफलता को नहीं प्राप्त करता। अब हम लोगों के साथ दिक्कत क्या है कि आईवीएफ जो वैक्सीन है वो हम इंपोर्ट करते हैं, और इंपोर्ट करने के कारण उसका कॉस्ट लगभग 20,000 रुपया 3 शॉट्स का पड़ता है। और 20,000 रुपया अगर 3 शॉट्स का पड़ता है तो वो किसान, जो गरीब किसान है, वो 20,000 रुपया लगा के उसको नहीं कर सकते, उसको शॉर्ट्स को नहीं लेना चाहते। हम 5,000 रुपया, भारत सरकार उसमें सब्सिडी भी देती है, लेकिन तब भी 15,000 रुपया अभी नेशनल डेयरी डेवलपमेंट बोर्ड ने उस पर रिसर्च करके एक बनाया है वैक्सीन आईवीएफ का, जो अभी टेस्ट में है, उसका परीक्षण चल रहा है, और उसका लगभग कॉस्ट 12,000-13,000 रुपए आ रहा है, जैसा उन लोगों का कहना है। अब अगर परीक्षण के बाद वो सफल होता है और हम 5,000-12,000 के कॉस्ट में 5,000 रुपया हम दें सब्सिडी, तो वो लगभग 7,000-8,000 रुपया में 3 शॉट्स लगाने में थोड़ी सुविधा किसानों को होगी। लेकिन हम आईसीआर से भी करेंगे, आईसीआर से भी हम आग्रह करेंगे कि आईवीएफ को आप भी रिसर्च करके उसको और चीपर रेट पर लाने का प्रयास कीजिए, ताकि हम जो ये आवारा जानवर जो सड़कों पर और मेल चाइल्ड न हो, इसके पैदावार को पैदा होने से रोक सके, और जो ब्रीडिंग है, ब्रीडिंग टेक्नोलॉजी से हम उसको फीमेल चाइल्ड के रूप में परिवर्तित कर सकेंगे, तो उससे डबल फायदा होगा। एक तो हमको जो सड़कों पर जो जानवर घूमते रहते हैं उनसे छुटकारा मिलेगा, और दूसरा कि हमारा जो दूध उत्पादन है, हमारा जो दूध उत्पादन है, डेयरी डेवलपमेंट है, वो और बढ़ेगा, हमारा उत्पादन काफी बढ़ेगा। तो इन दोनों चीजों को करना चाहिए। इसके अलावा फिशरी के सेक्टर में अच्छा काम किया। अभी मदुरई में हुआ था, जेना साहब वहां गए थे, जेना साहब थे, इन्होंने प्रेजेंटेशन दिखाया। फिशरी समर मीट हुआ था 2024, और उसमें दिखाया इन्होंने माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का जो प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना है, वो मत्स्य संपदा योजना ने ट्रिमेंडस, जिसको आप कह सकते हैं, एक चमत्कारिक परिवर्तन किया है। और उसी का परिणाम है कि 63 वर्षों में, 63 इयर्स में जो फिश उत्पादन का लक्ष्य पूरा हुआ था, उसका 10 साल में उसका डबल उत्पादन हुआ। ये उसका है, ये उसका वो मिरेकल है, माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की जो मत्स्य संपदा योजना का है। तो इसलिए डेयरी डेवलपमेंट के राष्ट्रीय गोकुल मिशन के माध्यम से भी, आज डेयरी को हम डेवलप कर रहे हैं। हमने कहा था पाठक जी को, उनसे भी, और आप बैठे हैं, आपसे भी मैंने कहा था कि भाई हमारा कोऑपरेटिव जो डेयरी सेक्टर है, वो डेयरी सेक्टर कंप्लीटली हमारा अनऑर्गेनाइज सेक्टर में है, असंगठित क्षेत्र में। उसको हम संगठित क्षेत्र में कैसे लाएं? संगठित क्षेत्र में अगर हम लाएंगे तभी हम डेयरी डेवलपमेंट के अपने लक्ष्य को प्राप्त कर सकते हैं। क्योंकि आज असंगठित होने के कारण कई तरह की कुरीतियां भी हैं, उसमें कई तरह की कुरीतियां हैं। आप दिल्ली में चले जाइए, दिल्ली के बाजारों में घूमिए, जो मेरठ और इनके इलाके से जो दूध वाले अनऑर्गेनाइज सेक्टर से जो दूध आता है, दूधिया लेकर जो दूध आता है, किसानों से दूध खरीद कर
और उसमें यूरिया मिला के यहां की मिठाई की दुकानों में सप्लाई होती। ये उसका क्रूति इसलिए है कि हम उसको ऑर्गेनाइज सेक्टर में नहीं ला पाए, और ऑर्गेनाइज सेक्टर में उसको संगठित क्षेत्र में लाने का एक ही तरीका है कि हम हर राज्य में कोऑपरेटिव सिस्टम को डेवलप करें और उसके माध्यम से हम डेयरी डेवलपमेंट को आगे बढ़ाएं। आप देखिए, हमारे बिहार में एक है कॉम्फेड आज से 15 साल पहले, 20 साल पहले कहीं नहीं था, कोई दिखता नहीं था, और उस डेयरी डेवलपमेंट के कारण आज कॉम्फेड का जो प्रोडक्ट है सुधा, वो पूरे दुनिया में फेमस हो चुका है, और कई विदेशों में कई राष्ट्र जो हैं वो उससे एग्रीमेंट करके हैं और सुधा के प्रोडक्ट्स को अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, कई देशों में लेके जा रहे हैं। तो ये फायदा होता है कोऑपरेटिव सेक्टर में, ऑर्गेनाइज सेक्टर में लाने। तो आज आवश्यकता इस बात की है कि आप भी रिसर्च करिए, आप भी इस पर चिंतन करिए, और आप भी चिंतन करके हमारे विभाग को यह बताइए कि जो डेयरी को हम किस तरह से ऑर्गेनाइज, अनऑर्गेनाइज सेक्टर से ऑर्गेनाइज सेक्टर में ला सकें, ताकि उसका लाभ हम पूरे देश को दे सकें। और आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का जो लक्ष्य है कि हम दूध के उत्पादन में भी दुनिया में 1 नंबर पर पहुंचे, उस लक्ष्य को हम प्राप्त कर सकें।